हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सबका रीडिंग नॉलेज एंड अपडेट्स में। दोस्तों, 2008 की आर्थिक मंदी को आप में से ज़्यादातर लोग भली भांति जान रहे होंगे। जब लीमन ब्रदर्स के दिवालिया होने और उसके बाद दुनिया भर में जो आर्थिक संकट आया, उसकी कहानियाँ फिर से ताज़ा हो रही है। कारण है सिलिकॉन वैली बैंक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के इस दिग्गज बैंक का बूढ़िया बिस्तर बंद गया है। लोग बदहवास होकर बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए टूट पड़े हैं। एक ही दिन में बैंक का शेयर तकरीबन 60% से ज़्यादा गिर चुका है। यही नहीं, पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। एससीबी बैंक के गिरने को एक्सपर्ट्स 2008 के बाद का अमेरिका का सबसे बड़ा बैंकिंग संकट बता रहे हैं। तो आखिर यह अमेरिकी बैंक में 16 नंबर की हैसियत रखने वाला बैंक आखिर क्यों गिरा, आइए जानते हैं। पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि यह बैंक कितना बड़ा है। दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक के पास 2 महीने पहले तक 209 अरब डॉलर की संपत्ति थी। बैंक के पास 179 अरब डॉलर की डिपॉजिट थी, मतलब इतना कि पाकिस्तान जैसे 120 देशों के फॉरेक्स रिजर्व के बराबर। लेकिन बुधवार को जब बैंक ने 2.5 अरब डॉलर जुटाने की योजना सामने रखी, तो इसके बाद से सब कुछ बदल गया। लोगों को बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ पर संदेह हुआ और उन्होंने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। गुरुवार से ही लोग बैंक से अपना पैसा निकालने में जुटे थे। इसके बाद शुक्रवार को अमेरिकी सरकार ने बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस को बैंक का रिसीवर बना दिया है। दोस्तों, बैंक की ये हालत आज क्यों हुई है, इसका वजह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बताता हूँ मैं आपको इसकी कुछ वजह। स्टार्टअप्स में निवेश करना बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन 1983 में शुरू हुआ यह बैंक स्टार्टअप में निवेश करने का जोखिम उठाने से कभी चूकता नहीं था। टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप्स के लिए यह फंडिंग का एक बड़ा सोर्स था। इस बैंक ने 21 भारतीय स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाया हुआ है। पिछले 5-7 वर्षों से यह बैंक काफ़ी लाइमलाइट में आया। अच्छे रिटर्न्स के चलते लोग इसमें अपना पैसा जमा कराते थे। साल 2007 के आखिरी तक बैंक के पास 44 अरब डॉलर की डिपॉजिट थी, लेकिन साल 2021 के आखिर तक यह रकम 189 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस अवधि में बैंक की लोन बुक भी 23 अरब डॉलर से बढ़कर 66 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फाइनेंशियली इतना हेल्दी होने के बाद भी बैंक की आज ये स्थिति बनी हुई है? तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स समझाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जिस दर पर बैंक कर्ज देते हैं और जिस दर पर वे लोगों से पैसा लेते हैं, उसके बीच का अंतर ही बैंकों की कमाई होती है। यानी बैंक ब्याज दरों के बीच अंतर से पैसा कमाते हैं। आंकड़ों से हम देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट का आंकड़ा इसके द्वारा दिए गए लोन से काफ़ी अधिक हो गया था। ऐसे में बैंक को किसी दूसरी जगह से कमाई करनी थी। एसीबी ने ब्याज से पैसा कमाने के लिए बॉन्ड में पैसा लगाना शुरू किया। साल 2021 के आखिरी तक बैंक बॉन्ड जैसे एसेट्स में 128 अरब डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर चुका था। वहीं हम सब देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर के केंद्रीय बैंक प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाते हैं। अमेरिका में जब महंगाई दर 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, तो यह केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने आक्रामक रूप से ब्याज दर को बढ़ाना शुरू किया। इसके कम ब्याज दर वाले दौर में इश्यू हुए बॉन्ड्स की कीमतें घटने लगी। सिलिकॉन वैली बैंक यहीं फंस गया। जब अमेरिका में ब्याज दरें जीरो के करीब थी, तब उसने बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे थे। यूएस फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू घटती चली गई। हुआ यह कि एसीबी को पूरा लिक्विड बॉन्ड पोर्टफोलियो कम कीमत में बेचना पड़ा। इससे बैंक को 1.8 अरब डॉलर का घाटा हुआ। बैंक के क्लाइंट्स पर भी असर पड़ा और डिपॉजिट कम होने लगे। साथ ही बैंक ने बीते कुछ ही दिनों पहले ही बताया था कि उसने 21 अरब डॉलर की सिक्योरिटीज बेच दी है। इसके बाद उसने शेयर बेचकर 2.5 अरब डॉलर जुटाने का प्लान के बारे में बताया। इससे बैंक के निवेशक डर गए। उन्हें बैंक की नाजुक वित्तीय स्थिति का अंदाजा हुआ तो शेयर बेचने लगे। बैंक का शेयर तकरीबन 60% टूट गया। स्थिति ये है कि कहाँ तो बैंक पैसा जुटाने चला था और आज वो खुद ही बिकने के कगार पे आ चुका है। साथ ही अमेरिकी रेगुलेटर ने बैंक को बंद करने की घोषणा की है। एसीबी के बंद होने से इस पर निर्भर स्टार्टअप्स की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें अब फंडिंग के लिए कोई दूसरा विकल्प देखना होगा। वहीं जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा है, वे अपना पैसा निकालने की जदोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।